हमारे मध्य प्रदेश के विकास में, उसकी समृद्धि में नए अध्याय जोड़ने वाले हमारे दिवंगत मुख्यमंत्रियों को आज मध्य प्रदेश शासन विशेष रूप से प्रणाम अर्पित कर रहा है। उनकी स्मृतियों के बहाने एक ऐसा स्थायी प्रकल्प करने की कोशिश की जा रही है जिसके साथ हमारे मध्य प्रदेश का चरणबद्ध विकास जुड़ा है। एक सच्चा नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिलता रहा राजनीतिक गठन के साथ, और आज इन्हीं तमाम स्वर्णिम उपलब्धियों को याद करने का यह अवसर है। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के संयोजन में ये गरिमामय समारोह आज साकार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बड़े स्वप्न को आज हम ढलता हुआ देख रहे हैं, और मध्य प्रदेश के तमाम दिवंगत मुख्यमंत्रियों के मूर्ति अनावरण का ये प्रसंग उनकी उपस्थिति में और आप सब गणमान्य जनों की उपस्थिति में साकार हो रहा है। हम इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का अभिवादन करते हैं। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जो के परिवारजन विशेष रूप से आज यहाँ पर आमंत्रित हैं, वे उपस्थित हैं, उनका भी मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं वे इस मूर्ति के इस शिला पट्टिका का रिमोट दबाकर अनावरण करें, और अनावरण के उपरांत जो क्रमशः मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं, हम मुख्यमंत्री जी के अपने कार्यकाल के अनुसार, उस क्रम के अनुसार उनका अनावरण करेंगे, और उनके जो आमंत्रित परिजन हैं उनके प्रतिनिधि और उसके बाद उनके सभी अन्य परिजन सामूहिक रूप से उस मूर्ति के सम्मुख उपस्थित होकर आइए करतल ध्वनि से हम आज के इस गरिमामय समारोह का, इस अनावरण का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पंडित रविशंकर शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, भगवंत राम मंडलोई, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेशन सिंह, प्रकाश चंद्र सेठी जी, कैलाश जोशी जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी, सुंदरलाल पटवा और तमाम हमारे दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री। सबसे पहले शुरुआत स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल जी की मूर्ति के अनावरण से हम श्रीमती उमा तिवारी जी जो उनके शुक्ल परिवार से प्रतिनिधि बतौर यहाँ उपस्थित हैं, उनसे और उनके परिजनों से निवेदन करते हैं कि वे इस मूर्ति अनावरण के प्रसंग में, इस शुभ प्रसंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मुख्यमंत्री जी पुष्पांजलि के साथ और अनावरण के साथ यह मूर्ति मध्य प्रदेश को सौंप रहे हैं। स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। अनावरण के साथ ही अभिनंदन पंडित रविशंकर शुक्ल जी के परिवार से आई श्रीमती उमा तिवारी जी, और उसके उपरांत स्वर्गीय श्री श्यामाचरण शुक्ल जी की प्रतिमा का अनावरण होगा। इस समय पंडित रविशंकर शुक्ल जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, और स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल जी की प्रतिमा के अनावरण के बाद स्वर्गीय श्री भगवंत राम मंडलोई हमारे मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री, स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल जी की प्रतिमा का अनावरण और श्रीमती उमा तिवारी जी का शॉल श्रीफल से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इसके बाद स्वर्गीय श्री भगवंत राम मंडलोई जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री जी करेंगे। हम श्री नीरज मंडलोई से हम गुजारिश करते हैं कि वे अपने परिजनों के साथ स्वर्गीय पंडित भगवंत राम मंडलोई जी के मूर्ति अनावरण के इस प्रसंग में शामिल हों, अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आदरणीय देवी सज्जनों, ये दिव्य अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। एक और सुनहरा अध्याय मध्य प्रदेश में, और ये स्वर्गीय पंडित भगवंत राम मंडलोई जी की प्रतिमा का अनावरण और इसी के साथ पुष्पांजलि, सादर सुमिरन और स्वर्गीय पंडित भगवंत राम मंडलोई जी के परिवार से श्री नीरज मंडलोई अपने परिजनों के साथ उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी अनावरण के उपरांत श्री नीरज मंडलोई जी का शॉल श्रीफल से अभिनंदन करेंगे। नीरज मंडलोई जी मध्य प्रदेश, उन्हें प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास के अपनी सेवाओं के माध्यम से भी जानता है। वे
हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के परिवार से वाबस्ता हैं, उनका अभिनंदन, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके बाद स्वर्गीय पंडित भगवंत राम मंडू जी की प्रतिमा के अनावरण के बाद स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ काटूजू जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और विभिन्न उपक्रमों मंडलों से जुड़े हुए हमारे अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी और सभी गणमान्य जन और स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी के परिजनों के सदस्य। प्रतिमाओं के अनावरण का ये क्रम जारी है और आइए तालियों से अब हम इस क्षण का भी अभिनंदन करें। स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनकी प्रतिमा का अनावरण। स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने प्रभावी नेतृत्व से मध्य प्रदेश की समृद्धि में, उनके विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान इन तमाम मुख्यमंत्रियों का रहा है। और अब स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी मध्य प्रदेश के एक और यशस्वी दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। मूर्ति अनावरण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की मूर्ति का अनावरण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय श्री गोविंद नारायण सिंह, हमारे मध्य प्रदेश के एक और दिवंगत मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। आदरणीय श्री अशोक सिंह जी स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह जी के परिवार से उपस्थित हैं। वे इस अवसर पर अपने पूर्वज की प्रतिमा का अनावरण देखते हुए निश्चय ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। और ऐसे हमारे पूर्वज मुख्यमंत्री आदरणीय गोविंद नारायण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक अवसर है। ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है जब हम मध्य प्रदेश को प्रभावित अनावरण, स्वागत और इसके बाद स्वर्गीय श्री राजा नरेश चंद्र सिंह, श्रीमती कमला देवी जी और श्रीमती पुष्पा देवी जी इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री राजा नरेश चंद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। श्रीमती कमला देवी जी और श्रीमती पुष्पा देवी जी उनके परिवार से यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका शॉल श्रीफल से मध्य प्रदेश शासन की ओर से इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत। इसके उपरांत स्वर्गीय श्री श्यामाचरण शुक्ल जी मध्य प्रदेश के एक और दिवंगत मुख्यमंत्री जी राजा नरेश चंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण इस वक्त हो रहा है। उनके परिवार से श्रीमती कमला देवी जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी उपस्थित हैं। उनका मुख्यमंत्री जी ने हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया शॉल श्रीफल से, पुष्पों से, और ये क्रम आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय श्यामाचरण शुक्ल जी हमारे मध्य प्रदेश के एक और यशस्वी मुख्यमंत्री, उनकी प्रतिमा का अनावरण और श्यामाचरण शुक्ल जी के परिवार से भी श्रीमती उमा तिवारी जी
प्रतिनिधित्व कर रही हैं अपनी उपस्थिति देकर, उनका अभिनंदन, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश के स्वर्णिम अतीत को जब हम याद करते हैं, उसकी विकास यात्रा को याद करते हैं, तो ऐसा प्रभावी नेतृत्व भी हम याद करते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की अधोसंरचना को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और तमाम विकास के वो क्षेत्र जिनको लेकर मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर बनती है, उस तस्वीर में विकास के नए आयाम जोड़ने का काम हमारे दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों ने किया। और मध्य प्रदेश शासन ने अपना यह दायित्व समझा कि इनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के क्रम में उनकी मूर्तियां वल्लभ भवन के इस प्रांगण में स्थापित की जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी के परिवार से श्रीमती शकुन जी उपस्थित हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे जिन स्वर्गीय मुख्यमंत्रियों जी की प्रतिमा का अनावरण हो चुका है, उनके परिजन चाहें तो मुख्य पांडाल स्थान ग्रहण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी अनावरण करने के उपरांत हमारे मुख्य पांडाल में पधारेंगे। सार्वजनिक संबोधन इस अवसर पर उनका होगा। स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और आदरणीय श्रीमती शकुन जी इस अवसर पर उपस्थित हैं। हम स्वागत, अभिनंदन का करते हैं। और स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जोशी हमारे एक और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश की गति, गौरव और गरिमा में एक नया अध्याय टाका। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जोशी जी की ऐसी स्मृतियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। करतल ध्वनि से आइए इन क्षणों का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जोशी जी के परिवार से श्री जयवर्धन जोशी उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी पुष्पांजलि और पुष्पांजलि के उपरांत शॉल, श्रीफल और फूल भेंट कर स्वर्गीय कैलाश चंद्र जोशी जी के परिजन श्री जयवर्धन जोशी जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कैलाश जोशी जी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अब मध्य प्रदेश के एक और यशस्वी मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत होंगे। इस वक्त स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जोशी जी के परिजनों का अभिनंदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और अब श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, जब हम मध्य प्रदेश के समृद्धि की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के नए जुड़ते हुए उन प्रकल्पों की बात करते हैं जिनसे मध्य प्रदेश की गति, गौरव और गरिमा को हम आंकते रहे हैं, ऐसे स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, जिनका नेतृत्व मध्य प्रदेश के सफलता के स्वर्णिम अध्यायों में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखा। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की प्रतिमा का अनावरण और साथ हैं श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी और श्री विजय सकलेचा जी। श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य हैं। आदरणीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के पूर्व मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा का अनावरण और अभिनंदन परिजनों का। और इसके बाद श्री सुंदरलाल पटवा, सुंदरलाल पटवा जी मध्य प्रदेश के नेतृत्व की जब बात करते हैं, सुंदरलाल पटवा जी की स्मृति सहज ही हमारे ज़हन में कौंधती है। आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी के प्रतिनिधि बतौर आदरणीय श्री सुरेंद्र पटवा जी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति देने के लिए आमंत्रित हैं। मुख्यमंत्री जी सुंदरलाल पटवा जी की प्रतिमा का अनावरण करने के उपरांत उनके परिजनों का अभिनंदन, स्वागत। और सुंदरलाल पटवा जी की प्रतिमा के सम्मुख इस वक्त मुख्यमंत्री जी हैं। अनावरण, परिजनों का स्वागत। और स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण। अर्जुन सिंह जी के
राजनीतिक उत्तराधिकार का निर्वाह करते हुए श्री अजय सिंह पूर्व मंत्री इस समय अपने पिताजी, अपने पूर्वज की इस प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर उपस्थित हैं। अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण और आदरणीय अजय सिंह जी के शॉल श्रीफल से अभिनंदन का ये क्षण है। और इसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी की प्रतिमा का अनावरण करें। अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के सुनहरे राजनीतिक अतीत में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति, और इसके बाद स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी। आदरणीय मोतीलाल वोरा जी मध्य प्रदेश में राजनीतिक अतीत उनका लंबा रहा और मुख्यमंत्री के बतौर भी उन्होंने मध्य प्रदेश के नेतृत्व की कमान संभाली। उनके समय में जुड़ी उपलब्धियों को भी विशेष रूप से इस वक्त हम याद कर सकते हैं। और स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर बतौर मुख्यमंत्री हमारी स्मृति में विशेष रूप से ठहरते हैं। उनका कर्मयोगी व्यक्तित्व, उनका पुरुषार्थ मध्य प्रदेश से अलक्षित नहीं है। आपको बता दें कि आदरणीय कैलाश चंद्र जोशी जी के परिवार से यहाँ आदरणीय अशोक जी पाटनी और आदरणीय शुक्ला जी, शकुन जी उपस्थित रहीं। हम उनकी उपस्थिति का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, इस वक्त इस अवसर पर विशेष पर हम इन मूर्तियों को गढ़ने वाले कलाकार का भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अभिनंदन करना चाहेंगे। मूर्तिकार शिल्पकार श्री अनिल पंडित ने इन मूर्तियों को गढ़ा है। उनके साथ श्री योगेश बंसल और डॉक्टर शिखा बंसल। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है मूर्तिकार श्री अनिल पंडित का इस वक्त अभिनंदन करें। ये बोल सीधी जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन के संयोजन मार्गदर्शन में तैयार की गई और इन्हें गढ़ा मूर्तिकार श्री अनिल पंडित ने। अनिल पंडित जी की उपस्थिति का हम सम्मान करते हैं। शीघ्र ही वे यहाँ पर पधारें। मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और आप सभी परिजनों से निवेदन है कि मुख्य समारोह में उपस्थित होने की कृपा करें। आइए आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस मूर्ति अनावरण समारोह में दीप प्रज्वलन करते हुए समारोह का शुभारंभ कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक गरिमामय समारोह जिसका साक्षी बनने के लिए आप यहाँ इतनी तादाद में उपस्थित हैं, मध्य प्रदेश के स्वर्णिम अतीत को याद करने का यह अवसर है। मध्य प्रदेश के विकास में नए अध्याय अपने प्रभावी नेतृत्व के माध्यम से टांकने वाले ऐसे दिवंगत मुख्यमंत्रियों की स्मृति का है। दीप प्रज्वलन के बाद अब हम सामान्य प्रशासन विभाग के माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से निवेदन करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के लिए माननीय अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री विनोद कुमार से भी निवेदन कि वे मुख्यमंत्री जी का इस अवसर पर
अभिनंदन करें, स्वागत करें। दीप प्रज्वलन और अभिनंदन के बाद आइए हम सब याद करें मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक गरिमा को, मध्य प्रदेश के विकास को। मध्य प्रदेश गान के लिए उपस्थित हैं अखिलेश तिवारी। उनकी टीम से निवेदन है कि मध्य प्रदेश गान प्रारंभ करें। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। संभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ विशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट चलता मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से कुंजित कथा प्राण बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम वैद्य का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, 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 मेरा मध्य प्रदेश है। जय मध्य प्रदेश। जो परिजन हैं, मेरा निवेदन है पीछे स्थान है बैठे हैं, और बाकी जो मित्र जहाँ बैठे हुए हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के माननीय परिजन यहाँ पे हैं, इतनी है क्या? तो परिजन हमारे, मैं आग्रह करता हूँ कि हम मंच पर आ जाएं, कृपया करके परिजन यहाँ मंच पर पधार जाएं, मंच पर पधार जाएं। हाँ, परिजन कृपया करके मंच पर पधार जाएं। प्रमुख लोग हैं जो परिजन परिवार से हैं। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो प्रतिनिधिगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनका अभिनंदन किया मूर्ति अनावरण के समय, उनसे निवेदन है वे मंच पर जो हमारी कुर्सियां हैं वहां आकर आसन ग्रहण करें। मुख्यमंत्री जी का विशेष आग्रह है कि परिजन इस समारोह में सम्मानपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें। जो प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं उनसे गुजारिश है कृपया वे आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश के अतीत में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह हमने जिन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखा, मध्य प्रदेश के लगातार विकास में जिन्होंने अपने प्रभावी नेतृत्व से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मयोग से, अपनी संकल्प शक्ति से जो समृद्धि के आयाम जुड़े, आज ऐसे दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों को हम विशेष रूप से स्मरण कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश शासन ने अपनी पहल पर इन दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमा का अनावरण करना सुनिश्चित किया।
अब से कुछ ही क्षण पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं का उनके परिजनों की उपस्थिति में अनावरण किया, उनका शॉल श्रीफल से और फूलों से अभिनंदन किया और उसके बाद इस सार्वजनिक मंच पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्गारों से भी उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। हम याद कर सकते हैं स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ला, स्वर्गीय श्री भगवंत राम मंडलोई, स्वर्गीय श्री कैलाश नाथ काटजू, स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, स्वर्गीय श्री गोविंद नारायण सिंह, स्वर्गीय श्री राजा नरेश चंद्र सिंह, स्वर्गीय श्री श्यामाचरण शुक्ल, स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र सेठी, स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जोशी, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा, स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटवा, स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा, स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर, ये तमाम वे मुख्यमंत्री हैं जो आज सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जिनके पुरुषार्थ की सुगंध आज भी हम मध्य प्रदेश के विभिन्न विकासों और विभिन्न विकल्पों में देख सकते हैं। इन मुख्यमंत्रियों ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक गठन के बाद मध्य प्रदेश को ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जिनके कार्यकाल में, जिनके रचनात्मक कार्यों से मध्य प्रदेश लगातार विकास के सोपान तय करता रहा। मंच पर सम्माननीय उपस्थिति सभी दिवंगत मुख्यमंत्रियों के परिजनों की और इस वक्त मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। आप सब जो दर्शक दीर्घा में हमारे विभिन्न गणमान्य जन उपस्थित हैं, आप सबका इस मूर्ति अनावरण के समारोह में, इस प्रसंग में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के माननीय मंत्री श्री इंद्रजीत परमार जी से अब हमारा निवेदन है, कृपया वे अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में इस रूप में जाना जाएगा जहां हमने मध्य प्रदेश के विकास में जिन महापुरुषों का योगदान रहा है और इस मंत्रालय में उनकी यादगार को स्थायी बनाने के लिए हमने आज उन सब हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया है। आज इस पारिवारिक माहौल में, वातावरण में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे प्रदेश के मंत्रिमंडल के सम्माननीय मंत्रीगण आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय प्रेम पटेल जी, आदरणीय कमल पटेल जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय सुरेश धाकड़ जी, आदरणीय राम खिलावन पटेल जी और मंच पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित सभी परिवारजन, यहाँ पर इस पांडाल में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे संत समाज के आदरणीय सभी पूज्य संतगण, सभी अधिकारीगण, मातृशक्ति और सभी मंत्रालय के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं आज इस प्रांगण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक ऐसी विशिष्ट परंपरा का निर्माण किया है जो शायद पहले कभी परिसर में नहीं हुई। और मैं इस परंपरा का इसलिए कह रहा हूं कि हमने राजनीतिक छुआछूत की भावना को समाप्त करने का संकल्प लेते हुए जिनका मध्य प्रदेश के विकास में योगदान रहा है, ऐसे सभी मुख्यमंत्रियों का आज हम पुण्य स्मरण इस धरती पर करने जा रहे हैं। और इसलिए आज यह गौरव का क्षण है। एक नया संदेश मध्य प्रदेश के निर्माण में हम नए संकल्प के साथ में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लेने जा रहे हैं। जिनका योगदान होगा वो किसी भी राजनीतिक दल के होंगे, किसी भी परंपरा के होंगे,
उनके योगदान को मध्य प्रदेश की भूमि में उनका गुणगान गाने की व्यवस्था हमेशा बनी रहेगी, निरंतरता हम देते रहेंगे। इस प्रकार का एक व्यापक माहौल बनाने का संदेश हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज जिस प्रकार से हमने हमारे 14 पूर्व मुख्यमंत्रियों के यहाँ पर अर्धमूर्तिमा प्रतिमा का अनावरण किया है, स्वर्गीय पंडित रविशंकर जी शुक्ल जिन्होंने सबसे पहली बार अपने संयुक्त मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी, स्वर्गीय श्री, उनके बाद स्वर्गीय श्री भगवंत राव मंडलोई साहब, उसके बाद स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ काटजू साहब, स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद मिश्र जी, स्वर्गीय श्री गोविंद नारायण सिंह जी, स्वर्गीय श्री राजा नरेश चंद्र सिंह जी, स्वर्गीय श्री श्यामाचरण शुक्ल जी, स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद सेठी जी, स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जोशी जी, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटवा जी, स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्री मोतीलाल बोरा जी, स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर जी के अर्ध प्रतिमाओं के इस अनावरण के अवसर पर मैं फिर से सबको अभिनंदन करता हूं और एक शुभकामना देता हूं कि हम और हमारी सरकार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लगातार एक सकारात्मक राजनीतिक शक्ति स्थापित करने के लिए हम काम करते रहेंगे। आज मैं यहाँ पर आए सभी बंधु भगिनियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी परिवारजन जो यहाँ समय निकाल कर आए हैं उनको मैं आत्मीय स्वागत करता हूँ, उनका मैं आत्मीय अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। जैसा कि आपने कहा, मध्य प्रदेश की सरकार समावेशी मानसिकता के साथ विकास के नए आयाम तय करती रही है। एक सौहार्द, एक सुचिता जो मध्य प्रदेश के प्रभावी नेतृत्व के साथ हमेशा जुड़ा रहा और इस वक्त उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। आइए जोरदार तालियों के बीच हम मध्य प्रदेश के यशस्वी नवोन्मेषी मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करें और उनसे निवेदन कि आप सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की जय। मध्य प्रदेश, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। यहां सामने विराजे हुए सभी श्रेष्ठ संतगण, उनके चरणों में प्रणाम। मेरे मंत्रिमंडल के आदरणीय सभी सहयोगी साथीगण, मंत्रिमंडल के हमारे सभी मंत्रीगण, जिनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आज हम इकट्ठा हुए हैं और मध्य प्रदेश के विकास में जिनका अतुलनीय योगदान रहा है, ऐसे हमें हमारे सभी दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों के आदरणीय परिजन, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले और यहां उपस्थित इस कार्यक्रम में मेरे अधिकारी, कर्मचारी मित्रों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं उनके चरणों में जिन्हें मध्य प्रदेश के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है। राजनीति से ऊपर हटके मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय पंडित श्री भगवंत राव मंडलोई जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय कैलाशनाथ काटजू जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वर्गीय द्वारका प्रसाद मिश्र जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय राजा नरेश चंद्र सिंह जी, चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ल जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय कैलाश चंद्र जोशी जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, उनके चरणों में भी श्रद्धा सहित मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों,
मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, महाकौशल और तत्कालीन मध्य प्रांत के कुछ हिस्सों को मिलाकर और भोपाल प्रिंसली स्टेट को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। बाकी राज्यों से अलग था हमारा मध्य प्रदेश। अलग, अगर मैं ये बात कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक प्रदेश। अलग अलग हिस्सों से आने वाले, खान पान भी कई मायनों में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये अद्भुत प्रदेश बना कई भाषा, बोलियां और कई संस्कृतियों के सम्मिश्रण से। बाद में 2000 में 1 नवंबर के दिन ही छत्तीसगढ़ को भी पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और फिर मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से अलग ढंग से उसका स्वरूप बना। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के गठन को 67 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इन 67 वर्षों में मध्य प्रदेश ने प्रगति की, विकास की, एक लंबी मंजिल तय की है। और मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं, उस विकास यात्रा में हर मुख्यमंत्री का अपना अतुलनीय योगदान रहा है। मैं उन सारे मुख्यमंत्रियों जो दिवंगत हैं, आज हमारे बीच नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, कोई एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के विकास का श्रेय नहीं ले सकता। सब ने अपनी तरफ से अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया और अपनी तरफ से सबने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया कि मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहे। और इसलिए जब ये नया सेक्रेटरीएट बना, वल्लभ भवन में ये नया हिस्सा जोड़ा गया, उसी समय मेरे मन में ये भाव आया कि शिवराज, अकेले तुम नहीं, कई मुख्यमंत्री इस देश के निर्माण और विकास के भागीदार रहे हैं। सबने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए हैं। सामर्थ्य जितना था उस सामर्थ्य को लगाया है। तो इस वल्लभ भवन में, इस सेक्रेटरीएट में मुख्यमंत्री जो बैठे और जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया, उनकी प्रतिमा तो यहाँ एक होनी चाहिए, ताकि उनकी स्मृति को हम अक्षुण्ण रख सकें, उनके चरणों में हम प्रणाम कर सकें। और 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश दिवस का कार्यक्रम होगा, तो उस दिन इन सब दिवंगत मुख्यमंत्रियों के चरणों में प्रणाम भी किया जाएगा, पुष्प अर्पित किए जाएंगे और उनके योगदान को स्मरण किया जाएगा, उनके योगदान को स्मरण किया जाएगा। इन सब का अपना अपना विजन रहा है, अपना अपना सोच रहा है। जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन सब ने पूरे जतन से अपने अपने विजन के अनुसार काम करने का प्रयास किया है। वैसे तो इन मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्रियों की समिति कक्ष में भी लगी, लेकिन समिति कक्ष में ध्यान नहीं जाता, उतना देख नहीं पाते। यहां अगर लगी है तो इनको ध्यान से लोग देख पाएंगे, इनसे प्रेरणा प्राप्त कर पाएंगे, इनके योगदान को स्मरण कर पाएंगे। और इसलिए ये मूर्तियां नहीं हैं, ये हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब है। ये केवल मूर्तियां नहीं है, उनके योगदान को हमारा विनम्र प्रणाम है, उनके योगदान को हमारा प्रणाम है जो उन्होंने कहा है। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां स्थापित मूर्ति हमारी आस्था, आध्यात्मिक चेतना और हमारे मन भावों को केंद्रित करने का माध्यम बन जाती है। ये भी माध्यम बनेंगे। प्रदेश के विकास को जिस ढंग से इनने बढ़ाया है, ये भी याद किए जाएंगे। और इसलिए हमने इन विभूतियों के योगदान को, मध्य प्रदेश में इनके विकास को याद दिलाने के लिए और इनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इनकी मूर्तियां यहाँ स्थापित करने का काम किया है। हर एक मुख्यमंत्री ने कुछ ना कुछ विशिष्ट काम जरूर किया है। सामान्य काम तो सब ने किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विशिष्ट। पंडित रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के पूर्व भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही थी। आपने विद्या मंदिर योजना का शुभारंभ करके अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया था। स्वर्गीय भगवंतराव मंडोई जी, उन्होंने उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन करवाया था। सिंहस्थ कितना बड़ा आयोजन होता है आप सब जानते हैं। BHEL जो आज दिखाई दे रहा है, उसका शिलान्यास भी स्वर्गीय भगवंतराव मंडलोई जी ने किया था। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया
और मध्य प्रदेश विक्रय कर अधिनियम लागू करने का काम किया। ऐसे ही स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ काटजू जी ने गेहूं की कीमतें बढ़ जाने पर आम जनता को उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न दिलवाने का काम किया और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने इंदौर में नर्मदा जल लाने की पहल की थी। मिश्र जी ने सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए समिति गठित की थी। उज्जैन और रतलाम में औद्योगिक इकाइयां शुरू की थी। भोपाल में नए सचिवालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय और सरकारी आवास गृह बनाने का फैसला किया था। और उस समय जिसको हम वल्लभ भवन कहते हैं, लक्ष्मी नारायण गिरी कहा जाता था, इस मंत्रालय को उसको वल्लभ भवन का नाम उन्होंने दिया और पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। स्वर्गीय श्री गोविंद नारायण सिंह जी, आप मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पचमढ़ी में ग्रीष्मकालीन राजधानी लगाने की परंपरा समाप्त की और रीवा में विश्वविद्यालय स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया था। स्वर्गीय राजा नरेश चंद जी ने भी अपने छोटे कार्यकाल में अनेकों अभूतपूर्व काम किए। वे सारंगढ़ रियासत के हमारे शासक थे। स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ल जी विशेष रूप से अगर पहचाने जाएंगे तो सिंचाई की योजनाओं के लिए उन्होंने एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजनाएं और विशेषकर लघु सिंचाई की योजनाएं की एक श्रृंखला मध्य प्रदेश में खड़ी की थी। भोपाल में भी उन्हीं ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शुक्ला जी का जल रोकना और खेतों तक पहुंचाना हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी ने समर्थन मूल्य की नीति बनाई, अगर किसान को ठीक दाम ना मिले तो, और विपणन बोर्ड की स्थापना का निर्णय उन्होंने लिया। और प्रदेश बनने के बाद आप में से कई को शायद पता नहीं होगा, जिनकी उम्र कम है, कि 16 साल तक भोपाल राजधानी तो थी लेकिन उसका जिला हुआ करता था सीहोर। स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी ने भोपाल तहसील को भोपाल जिले के रूप में स्थापित करने का काम किया। स्वर्गीय कैलाश चंद्र जोशी जी संत राजनीतिज्ञ कहे जाते थे, प्रदेश के दूसरे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। आपातकाल में गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों को रिहा करके उनकी सेवा में वापसी का फैसला उन्होंने किया। झुग्गी बस्तियों में आवास गृह बनाने का उन्होंने निर्णय किया। बिजली के क्षेत्र में उन्होंने अनेकों काम किए। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी शासकीय सेवा में उन्होंने नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ा के 30 वर्ष की। पर्यटन निगम और भोपाल में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थापित किया। काला बाजारी पर लगाम लगाई। देसी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए अलग संचालनालय बनाया और सिंचाई की अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने पहली बार किसानों का कर्ज माफी का फैसला किया। कमजोरों के लिए पंचधारा योजना लागू की। ग्रामीण विकास पर मुख्यतः फोकस किया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी उन्हीं ने स्थापित किया। गुंडा तत्वों पर नियंत्रण किया और प्रदेश में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण समाप्त करने का काम किया। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। तेंदुपत्ता संग्रहण का सहकारीकरण करने का काम किया। उन्होंने निजी व्यवस्था को समाप्त किया। संस्कृति विभाग का गठन किया। भारत भवन जैसे भवन यहाँ बनाए। महिला बाल विकास का गठन किया। साइकिल, रिक्शा चालक और झुग्गीवासियों को पट्टा और साइकिल और रिक्शा चालकों को मालिकाना हक दिया। स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी ने रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत की। इंदिरा सागर परियोजना का काम प्रारंभ किया। महिला आर्थिक विकास निगम स्थापित किया। मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया और झुग्गीवासियों को पट्टा देने का काम भी उन्होंने किया। स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी रोजगार निर्माण बोर्ड बनाने का काम उनके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। परिश्रम और जनसेवा से लगन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अतिक्रमण हटा के ये भोपाल में जो वीआईपी रोड देखते हैं, ये स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर की ही देन है। उनको बुलडोजर मंत्री भी लोग कहते थे। सख्ती से उन्होंने अतिक्रमण हटाने का काम भी किया और सौंदर्यीकरण के प्रयास किए। ये तो बहुत ब्रीफली मैंने
आपको उनके कामों का दिग्दर्शन कराया है। काम तो उन्होंने रोज ही किया, लेकिन इतने ऐसे कार्यक्रम में विस्तार से कामों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये अंतर आत्मा का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मनभेदों से दूर रहने की परंपरा रही है, और इसलिए मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री के पद पर अगर कोई पहुंचता है तो वो किसी पार्टी विशेष का भी नहीं रहता, वो सबके लिए काम करता है, वो सबका होता है। और कम से कम इतना तो हमको राजनीति से ऊपर उठकर सोचना ही चाहिए। इसलिए इन सब विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण जिन्होंने विकास के जो स्वप्न देखे थे और जो उनके जीवन काल में अधूरे रह गए, उन कामों को पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। भोपाल में शौर्य स्मारक, जनजाति स्मारक संग्रहालय, मानव संग्रहालय, समाचार पत्र संग्रहालय, ऐसे अनेकों संग्रहालय, लेकिन मंत्रालय प्रांगण का यह प्रतिमा संग्रहालय भी अब हमारे साथ ही अन्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा स्थल बनेगा। इनके दर्शन करेंगे, इनको प्रणाम करेंगे, इनके योगदान को याद करेंगे और इनसे प्रेरणा लेंगे। इस अवसर पर एक बार फिर मैं इन सभी विभूतियों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनका योगदान हमेशा याद रहेगा और वह हमारी प्रेरणा बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जो राजनीतिक विरासत मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी है, उसके एक उत्तराधिकारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी भी मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के शिल्पी रहे हैं। और आज जिस बहुत खुली मानसिकता के साथ, जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के दिवंगत स्वर्गीय मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण सौगात है। अब हम आभार प्रकट करने के लिए अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री विनोद कुमार जी को आमंत्रित करते हैं। वे आएं और आभार ज्ञापन करें। मंच पर आसीन प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, प्रदेश की स्थापना से शुरुआत करने वाले सभी दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों के आदरणीय परिजन जो यहाँ मंच पर विराजमान हैं, हमारे अधिकारी साथी, हमारे सभी कर्मचारी बंधु, दूर दूर से आए, कोने कोने से आए हमारे सभी गणमान्य बंधुगण, साधु संतगण, पत्रकार बंधु, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में बताया, उन्हीं की प्रेरणा और निर्देश पर प्रदेश के चौमुखी विकास में प्रदेश की स्थापना से लेकर अब तक विभिन्न कालखंडों में प्रदेश का नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व को स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए मंत्रालय वल्लभ भवन परिसर में सभी दिवंगत 14 पूर्व मुख्यमंत्रियों की अर्ध प्रतिमाएं लगाई गई और उनका आज अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पर दिवंगत सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने कालखंडों में प्रदेश के विकास के लिए अनेक काम किए, जिसके बारे में संक्षिप्त विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को दिया है। और उनके द्वारा किए गए कार्य को अभी आगे और भी बढ़ाने के लिए सभी हम कृत संकल्पित हैं और प्रदेश में ऐसे ही निरंतर विकास की अविरल धारा बनी रहे, इसी आशा के साथ यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आपने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और प्रदेश के विकास में एक मिलजुल कर आगे और भी हम काम करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों से प्रेरित होते हुए हम सभी यहाँ पर योगदान देते रहेंगे। इन्हीं के साथ मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं
एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और यहाँ सभी के लिए स्वरुचि भोज है और आप सभी से निवेदन है कि स्वरुचि भोज में आप अपना भोजन लेने के बाद ही यहाँ से जाएं। उनकी पड़पोती श्री नीलाद्रि शुक्ला और उनकी पोती बहू सुश्री प्रियंका शुक्ला माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट प्रदान कर रही हैं। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि दोपहर भोज करने के बाद ही इस आयोजन स्थल से प्रस्थान करें। स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी की मूर्ति अनावरण का प्रसंग आप सबकी साक्षी में इसी के साथ संपन्न होता है। दोपहर भोज के लिए मंच की बाईं तरफ एक हिस्से में हमारे मुख्यमंत्री परिवार से जुड़े हमारे गणमान्य जन, आमंत्रित जन और हमारे विशिष्ट अतिथि भोजन ग्रहण करेंगे और उसके पीछे जो है आप सब लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सबसे निवेदन है कि आप भोजन ग्रहण करें। इसी के साथ यह समारोह संपन्न होता है। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।